एग्जिट पोल के तुरंत बाद प्रदीप समर्थकों में काफ़ी उत्साह है, और जो अब से 10 दिन पहले ये बोलते थे कि इकरासन चुनाव जीत जाएंगे, आज वो प्रदीप को चुनाव जिताते दिख रहे हैं। और कुछ तो मैंने देखा भी, 1-2 समर्थक उनके जो फ़ोन कॉल्स के जरिए कहा कि कोई अगर शर्त लगाता हो तो प्रदीप की जीत पर हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक बात है, यानी कि एक उत्साह तो बढ़ता है अगर किसी पार्टी की 400 तक सीटें दिखाई जा रही हैं, भले ही वो सीट हारें, लेकिन वो एक उत्साह होता है। स्वागत है साथियों सोशल वॉइस हिंदी पर, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने, और बड़ी अहम वीडियो होगी आज की, क्योंकि कल यानी कि 4 जून को नतीजे आएंगे 543 लोकसभा सीटों पर, जो 2 महीने से चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। बड़ा इंतज़ार था, और ख़ास तौर से अगर सहारनपुर मंडल की बात करें तो यहाँ पहले ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका था। अब 4 जून को क्या नतीजे आएंगे ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन सबके अपने अपने कयास हैं। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं 1 जून को, जो लास्ट चरण हुआ उसके तुरंत बाद एग्जिट पोल आई शाम को, और एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि जिस तरह सीटें दी गई हैं, दिखाई गई हैं एग्जिट पोल में, वो करीब भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो सच होता दिख रहा है। सच होता दिख रहा है, सच होगा कि नहीं ये तो कल 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात है, जैसे ही एग्जिट पोल आया, विपक्षी खेमे में एक निराशा, एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद को कमज़ोर मान रही थी, जैसा कि मैं आपको कैराना लोकसभा का उदाहरण दूंगा, कैराना लोकसभा पर 19 अप्रैल के बाद ही भारतीय जनता पार्टी खेमे में थोड़ी मायूसी थी, और इकरासन खेमे में उत्साह था। और ये देखते ही देखते 19 अप्रैल के बाद जब मई माह लगा और सब एक दूसरे के संपर्क में आए, कहाँ से कितना वोट किस पर गया होगा, ये सब बातें अगर जब सामने आई, तो एक दफ़ा ऐसा समय आया कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की मुलाकात होती रहती थी, होती हैं सबकी, आपकी भी होती हैं, मेरी भी होती हैं, सभी करते हैं एक दूसरे से डिस्कस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी ये मानने लगे थे कि नहीं, कैराना से इकरासन सीट निकाल लेगी। कुछ लोग कांटे का मुकाबला बताते थे, कुछ कहते थे कि निकाल लेगी। और दूसरी तरफ जो इकरा समर्थक थे, इकरा खेमा था, सपा खेमा जो था, वो बिल्कुल मुतमईन था कि इकरासन चुनाव जीत जाएंगी, अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाएंगी। बहुत से लोग कहते थे कि 6 डिजिट में चुनाव जीत जाएंगी इकरासन। और जैसे ही अब एग्जिट पोल आया है, तो एग्जिट पोल के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में एकदम उत्साह है, और जो ये मानकर चल रहे थे कि शायद प्रदीप चौधरी हार जाएंगे, अब उनके थोड़े हौसले बुलंद हैं, क्योंकि 400 पार 543 में से आ रही हैं 400 करीब, तो एक सीट क्या कैराना भी उसमें हो सकती है। जाहिर सी बात है, किसी भी पार्टी को अगर 400 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जाए तो 400 का मतलब है 143 आगे बचती हैं, तो 400 सीटें ऐसा तो है नहीं भाई कि कहीं कुछ ही हिस्से में से हो जाएंगी, पूरे देश में बहुत सारी सीटें जीतेंगी, तब 400 सीटें बनेंगी। तो जिस सीट पर आप लड़ाई मानते हैं, तब उस सीट को जो है उसी तरफ देखना चालू कर देंगे जिस तरफ 400 दिख रही है। तो एक सीट ये कैराना भी उसी तरह की है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एग्जिट पोल के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में बड़ी उत्साह है, और ये मानकर चल रहे हैं कि शायद प्रदीप चौधरी भी अब चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी तरफ इकरासन खेमे में थोड़ी मायूसी। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वास्तव में इकरासन चुनाव हार जाएंगी? क्या ऐसी स्थिति है? थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। चुनाव परिणाम कल आ जाएंगे, लेकिन बात यह है चुनाव परिणाम से पहले क्या स्थिति है, ये सभी चर्चाएं करते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। अब कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव की स्थिति क्या रही, आप देख सकते हैं। कैराना लोकसभा सहित पूरे प्रदेश में ठाकुर समाज ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, और ठाकुर पूर्ण सिंह की अगुवाई में कस्बा नानौता में 7 अप्रैल को एक बड़ा महाकुंभ राजपूत समाज का, उससे पहले एक यात्रा गांव दर गांव मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना लोकसभा के हर राजपूत गांव में एक यात्रा निकाली गई, लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया कि हम भारतीय जनता पार्टी से क्यों नाराज़ हैं, और आपको 7 अप्रैल में इकट्ठा होना, वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। और उसी का नतीजा रहा कि 7 अप्रैल में एक बड़ी जनसभा
राजपूत समाज ने की, लाखों की संख्या में की। बड़े गुस्से में लोग थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और इसी का के मद्देनज़र ठाकुर पूर्ण सिंह ने भरी जनसभा में लाखों की भीड़ में फैसला सुनाया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और उस प्रत्याशी को वोट देना है जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। बाकायदा कसम खिलाकर शपथ दिलाई गई ठाकुर समाज को, और देखने को मिला लोगों ने बड़े यकीन से, बड़े गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा था और ये शपथ ली कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि ये 7 अप्रैल में ही सब कुछ ख़त्म हो गया। 19 अप्रैल को मतदान हुआ और कैराना लोकसभा पर क्लियरली दिखाई दिया ठाकुर समाज का अधिकतर वोट इकरा हसन को मिला है। ये मेरा मानना है और मुझे ऐसा लगा है। कितना मिला है अधिकतम? मैं मानता हूँ 60% प्लस इकरा हसन को ठाकुर समाज का वोट मिला होगा। 60 प्लस का मतलब 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। अब दूसरा फैक्टर कैराना लोकसभा पर सैनी समाज का था। सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं था, नहीं है, लेकिन कैराना विधानसभा पर पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकेश चौधरी जो गुज्जर समाज से आते हैं और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सैनी समाज से आते हैं, आमने सामने नकुड़ पर चुनाव लड़ा था और धर्म सिंह सैनी मात्र 100 या 150 वोटों से हार गए थे। तब उसके बाद गुज्जर समाज और सैनी समाज में आपस में कुछ कमेंटबाजियाँ हुई सोशल मीडिया पर, और ये तलखियाँ दिनों दिन बढ़ती चली गई। और ये तलखियाँ इतनी बढ़ी कि चुनाव आते आते एक तबका बीजेपी का विरोध करने लगा। वो बीजेपी का विरोध इसलिए करने लगा क्योंकि बीजेपी ने गुज्जर समाज को टिकट दिया था, और मुकेश चौधरी गुज्जर समाज से है और सैनी समाज ये कहीं ना कहीं माहौल बनाने लगा कि एक समाज का ही भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व है। उसको उदाहरण के तौर पर बताते भी रहे कि नकुड़ से गुज्जर विधायक, गंगो से गुज्जर विधायक, सांसद गुज्जर और कई प्रमुख गुज्जर, तमाम पदों पर गुज्जर, इस तरह का उन्होंने माहौल बनाया। और ये एक तरह से सैनी समाज में उबाल आता चले गया और गुर्जर समाज के विरोध में सैनी समाज वोट करने की बात करता रहा। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिल्कुल वोट नहीं करता नज़र आया, लेकिन गुज्जर समाज के खिलाफ वोट करता नज़र आया। वो एक अलग बात है कि इकरा हसन भी गुज्जर समाज से ही आती है, लेकिन प्रदीप का विरोध इस कदर किया कि ये नकुड़ विधानसभा पर तो काफ़ी संख्या मैं कह सकता हूँ 50 प्लस सैनी समाज इकरा हसन के समर्थन में वोट गिरता नज़र आया है। इसी का असर गंगो विधानसभा पर भी आया। इसमें गंगो पर ऐसा हो सकता है कि 50 प्लस ना सही 50 माइनस 40 या 30 के आसपास आप कह सकते हैं सैनी समाज ने इकरा हसन को मत दिया है। अब थाना भवन पे किरणपाल कश्यप हैं। किरणपाल कश्यप समाज में बड़े नेता हैं। चुनाव के दौरान ही उनको एमएलसी बनाया गया है और अपने समाज में उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है। अब कितना वो प्रभाव डाल चुके, कितना नहीं डाल चुके, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 100% वोट कश्यप समाज माना जाता है, उसमें किसी हद तक किरणपाल कश्यप ने सेंध जरूर लगाई होंगी। अब शामली विधानसभा से आते हैं आपके मनीष चौहान जी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के लड़के। बड़ी कैंपेनिंग उन्होंने की चुनाव से पहले कि टिकट उनका होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ख़ास तौर से गंगो नकुड़ में पूरी कैंपेनिंग करने लगे। तिरंगा यात्रा निकाली गई 26 जनवरी को गंगो से सांगाठेड़ा के बीच, बड़ा जनसैलाब युवाओं का उसमें शामिल हुआ। उसके बाद फिर एक सभाएं सांगाठेड़ा पीर माजरा में करने आए थे और उसमें कुछ उपद्रव्य हुआ जिसमें मनीष चौहान को चोटें भी आई। बावजूद इसके मनीष चौहान को टिकट नहीं मिला और मनीष चौहान समर्थकों में काफ़ी उबाल आया, क्योंकि समर्थक एक लॉबी उनकी बन चुकी थी। जिस तरह वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके समर्थकों को खास तौर से युवाओं को लग रहा था कि मनीष चौहान को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, और जब कोई ये आशा पाल लेता है कि उनको टिकट मिलेगा और फिर ना मिले तो उसका विरोध स्वाभाविक सी बात है, वो कोई भी हो। तो मैं मानता हूँ मनीष चौहान समर्थकों का भी काफ़ी संख्या में वोट, ख़ास तौर से गुज्जर समाज की अगर मैं बात करूँ, हिंदू गुज्जर समाज की मैं बात करूँ, तो एक बड़ी संख्या में इकरा हसन को वोट मिला है। वो मनीष चौहान
इसकी बात हो, उसके मनीष चौहान को टिकट ना मिलना एक कारण हो, या प्रदीप के निष्क्रियता, जिस तरह से बताया गया कि निष्क्रिय सांसद हैं, वो हैं या नहीं है वो आप जान सकते हैं। कुछ लोग भले इंसान भी उन्हें बोलते हैं कि भला नहीं करते, बुरा नहीं करते तो भला भी नहीं करते। तमाम बातें उनके पक्ष में हैं, अच्छे इंसान की बात भी उनके पक्ष में बोली जाती है, निष्क्रिय सांसद के रूप में भी उनके पक्ष में बातें बोली जाती हैं। और तमाम गुज्जर समाज के बीच भी उनका विरोध ना सिर्फ गोपनीय बल्कि वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव और मतदान केंद्र तक उनका विरोध देखने को मिला है। अब ये सब फैक्टर कैराना सीट पर हैं, और ये जितने भी मैंने फैक्टर बताए, चाहे वो गुज्जर हो या सैनी हो या ठाकुर हो या कश्यप हो, ये 100% भारतीय जनता पार्टी का मतदाता माना जाता है। और अगर इस मतदाता में 50%, 60%, 70% या 30% या कश्यप कहें 10% या 20% अगर उनमें विरोध रहा है और वो मतदान केंद्र तक गया है, जो कि मेरा मानना है वो मतदान केंद्र तक गया है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज जो करीब 6 लाख के आसपास वोट बताए जाते हैं कमोबेश, उसका 97-98% मतदान इकरा हसन के पक्ष में अगर हुआ है, तो फिर मैं नहीं समझता इकरा हसन किसी भी कीमत पर कैराना लोकसभा चुनाव हार सकती है। और जिस तरह से कि 400 पार दिखाई जा रही हैं, मैं तो नहीं मानता था कि देश में भी 400 पार या 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छुएगी। अगर ऐसा होता भी है जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो मैं इसे चमत्कार ही मानूंगा। और चमत्कार में अगर कैराना इकरा हसन हार जाती है तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है, ये तो एक चमत्कार है। लेकिन धरातल के आंकड़े क्या है, क्योंकि मैंने 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तब मेरा कोई चैनल तो नहीं था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर तो 14 से एक्टिव था ही, और राजनीतिक थोड़ी सूझबूझ भी रखता ही हूँ। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था, वो माहौल बिल्कुल नहीं था। मैं सहारनपुर मंडल के साथ साथ लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, अमेठी, रायबरेली तक भी घूमा हूँ। मुझे वो लहर तो बिल्कुल नहीं देखी। ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लहर है। भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है जो 14 में था, जो 19 में था, लेकिन उससे थोड़ा कुछ ना कुछ कम ही है। वो भले ही नाम मात्र का कम हो, वो 2% हो, 4 हो, 10 हो, लेकिन कम है। और जब 2014 और 2019 से 19 जैसी हालात धरातल पर नहीं है, तो 400 जाने का मतलब सवाल पैदा नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। खैर क्या होगा, ये करिश्मा होगा, एग्जिट पोल सच साबित होंगे, झूठ होंगे, कैराना इकरा हसन हारेंगी या जीतेंगी, ये कल सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं 400 के बारे में, और ख़ास तौर से कैराना लोकसभा के बारे में और सहारनपुर के बारे में, क्योंकि सहारनपुर पे भी एग्जिट पोल इमरान मसूद को जिता रहे हैं कैराना पर भी कुछ एग्जिट पोल इकरा हसन को जिता रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के तुरंत बाद प्रदीप समर्थकों में काफ़ी उत्साह है, और जो अब से 10 दिन पहले ये बोलते थे कि इकरा हसन चुनाव जीत जाएंगे, आज वो प्रदीप को चुनाव जिताते दिख रहे हैं। और कुछ तो मैंने देखा भी, 1-2 समर्थक उनके जो फ़ोन कॉल्स के जरिए कहा कि कोई अगर शर्त लगाता हो तो प्रदीप की जीत पर हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक बात है, यानी कि एक उत्साह तो बढ़ता है अगर किसी पार्टी की 400 तक सीटें दिखाई जा रही हैं, भले ही वो सीट हारें, लेकिन वो एक उत्साह होता है। और एग्जिट पोल का भी शायद कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होता है कि अपोजिशन में थोड़ा निराशिता भरी जाए, और कुछ अपना जो भी उनका होगा, मैं कुछ इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन कल क्या होगा ये कल पता चलेगा। आज आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।